Hello students, welcome to Pitta Institute of Professional Studies ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रोसीजर और फंक्शंस के बारे में कि प्रोसीजर क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसे हम सब प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। ये प्रकार का सब प्रोग्राम होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार के होते हैं हमारे फंक्शन, जो भी किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। सब प्रोसीजर और फंक्शन दोनों ही आपके मेन प्रोग्राम का एक भाग होते हैं, जो आपके मेन प्रोग्राम के अंदर एक कोड के रूप में, एक कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखी जाती हैं और इन्हें अपने प्रोग्राम में आवश्यकता पड़ने पर कॉल किया जाता है। और जब इनको कॉल किया जाता है तो इनके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है और कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाता है। तो डॉटनेट के अंदर सब प्रोसीजर और फंक्शन का यूज किया जाता है। इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो सब प्रोसीजर होता है वो आपको किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, यानी नॉन रिटर्न टाइप होता है, जबकि आपका फंक्शन होता है वो आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है। बस इतना अंतर है सब प्रोसीजर और फंक्शन के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है सब प्रोसीजर में और फंक्शन में। चलिए जानते हैं, बात करते हैं। तो प्रोसीजर्स आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स डेट व्हेन कॉल्ड आर एग्जीक्यूटेड, यानी आपका कई स्टेटमेंटों की ये सीरीज है, ये सीक्वेंस फॉर्म है जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं, और इसको जब कॉल किया जाता है तब यह एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर द कॉल इज फिनिश्ड कंट्रोल रिटर्न टू द स्टेटमेंट डेट कॉल द प्रोसीजर। जैसे ही आपका यह प्रोसीजर फिनिश हो जाता है तो आपका कंट्रोल वापस उसी स्टेटमेंट पर रिटर्न हो जाता है। इन दिस वे प्रोसीजर्स मेक इट सिंपल फॉर यू टू पैकेज योर कोड इनटू डिस्क्रीट यूनिट, यानी इसमें इसका यूज इसलिए किया गया है विजुअल बेसिक में, जिससे हम किसी प्रोग्राम में छोटा सा कोड एक अलग से यूनिट के रूप में उसे बना सकें और उसे आवश्यकता अनुसार अपने प्रोग्राम में एक बार, दो बार या मल्टी टाइम्स कॉल करके उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकें। आइडियली ईच विजुअल बेसिक प्रोसीजर शुड हैंडल वन एंड ओनली वन टास्क, यानी प्रत्येक प्रोसीजर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा एक ही प्रोग्राम में आप मल्टीपल प्रोसीजर बना सकते हो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टू मेक दिस ईजी टू रिमेंबर यू कैन पास डेटा टू प्रोसीजर एंड द कोड इन दिस प्रोसीजर कैन वर्क ऑन द डेटा। इसमें कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो आपके आर्गुमेंट वाले होते हैं, यानी जो आपसे कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं कॉल करते समय। तो ऐसे प्रोसीजर जो आपके कॉलिंग के समय कुछ वैल्यू ले रहे हैं, तो ऐसे प्रोसीजर हमारे को प्रोसीजर विद आर्गुमेंट कहलाते हैं, और ये हमारे द्वारा दी हुई वैल्यू पर डेटा पर ही कार्य करती हैं, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। एज मेंशन अबव देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक .NET, सब प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो उसमें दो प्रकार के प्रोसीजर दिए गए हैं, एक तो आपका सब प्रोसीजर है, एक आपका फंक्शन है। तो सब प्रोसीजर डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू वाइल फंक्शन डू। तो मैंने आपको बताया था ये बात कि अंतर क्या है इन दोनों में, कि आपका जो प्रोसीजर है वो रिटर्न वैल्यू नहीं करता है, जबकि जो फंक्शन है उसको रिटर्न वैल्यू करने की आवश्यकता होती है। लेट्स टेक अ लुक एट क्रिएटिंग अ सब प्रोसीजर फर्स्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर सब प्रोसीजर को देखेंगे, बाद में हम फंक्शन को देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड ऑल अवर एग्जीक्यूटेबल कोड इन दिस इन द सब प्रोसीजर नेम्ड मेन इन द प्रीवियस चैप्टर। पुराने चैप्टरों पिछली क्लास में हमने जाना था मेन फंक्शन के बारे में। तो मेन फंक्शन भी एक अपने आप में सब प्रोसीजर होता है जो हमारे प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उससे पहले क्या लिखा हुआ है, सब। तो जिस फंक्शन से पहले, जिस नेम से पहले सब लिखा हो, इसका मतलब हुआ क्या है, सब प्रोसीजर। तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पे मेन फंक्शन कार्य कर रहा है आपका राइट लाइन मेथड के माध्यम से हेलो विजुअल बेसिक मैसेज को प्रिंट करने का। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है system.console.writeline और इन्वर्टेड कॉमा में विजुअल बेसिक हेलो। तो इस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हमने एक सब प्रोसीजर बनाया जिसे हम मेन नाम से जानते हैं। When this console application start,
कंट्रोल इज ट्रांसफर टू मेन सब प्रोसीजर ऑटोमेटिकली, एंड जैसे ही आपका कंट्रोल स्टार्ट होगा आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन पर जंप कर जाएगा। एंड द कोड इट इज़ रन, और इसके अंदर जो लाइन लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। हाउएवर वी कैन क्रिएट अवर ऑन सब प्रोसीजर, आप अपना खुद का भी सम प्रोसीजर बना सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमने नीचे दिया गया है एक सब प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पर मॉड्यूल 1 हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कंसोल एप्लीकेशन, उसके अंदर सब प्रोसीजर है मेन फंक्शन, और यहाँ पर हमने एंड सबको बंद कर दिया। इसके अंदर हमने डिस्प्ले मैसेज नाम का प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ पर जो प्रोसीजर बनाया हमने यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर, लेकिन यह प्रोसीजर कॉल नहीं होगा, और इसको कॉल करने के लिए हमें इसका नाम मेन फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा, यानी इसको कॉल करना पड़ेगा। अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, अभी हमने इसको ओनली डिफाइन किया है। तो इसको कॉल करने के लिए लिखा हुआ है टू एग्जीक्यूट दिस कोड इन डिस्प्ले मैसेज यू मस्ट कॉल दैट सब प्रोसीजर विच लुक लाइक दिस। इस प्रकार से आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। आपको मॉड्यूल के अंदर मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को प्रोसीजर को कॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज कॉल किया, तो जैसे यहाँ पे कॉल हुआ कंट्रोल आपका यहाँ से इस जगह पर जंप कर जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, वापस आपका कंट्रोल इस जगह पर आ जाएगा। तो यह प्रोसेस हमारी सब प्रोसीजर कहलाती है। तो इसके माध्यम से अपने प्रोग्राम को बहुत ईजी बना सकती हैं, और इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड भी छोटा हो जाता है। और इसमें जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है इस मैसेज की, डिस्प्ले की, तो हम इसको कई बार कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार डिस्प्ले और लिखकर इस मैसेज को अगेन कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना सब प्रोसीजर के बारे में, है ना जी। चलिए, कुछ और भी बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसमें दिया गया है कि यहाँ पे हमने कोई आर्गूमेंट नहीं लिया अभी, यदि आप चाहो तो उसमें आर्गूमेंट का यूज भी कर सकती हो। तो नीचे दिया गया है एग्जाम्पल में आर्गूमेंट का यूज। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया एक स्ट्रिंग txt, str वेरिएबल लिया। किस टाइप का है ये? स्ट्रिंग का। जी तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम डिम के माध्यम से और बाई वेल के माध्यम से या बाई रैप यानी रेफरेंस के माध्यम से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट आंसर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, आप प्रिंट करा सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग टेक्स्ट की वैल्यू कब लेनी है और क्या प्रिंट करानी है। तो यदि आपने यहाँ पर एज आर्गूमेंट लिया है, तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे इसके अंदर, तो वहाँ पर हमें फिर उस ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। वह वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, तब इसको मैसेज में प्रिंट कराया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप बाई वेल का यूज कर सकते हो, बाई रैप का यूज कर सकते हो, है ना, एज यू रिक्वायरमेंट। रेफरेंस के लिए हम बाई रेफरेंस का यूज करते हैं और वैल्यू लेने के लिए हम बाई वेल का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके, तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज नाम का प्रोग्राम बनाया, उसमें वेरिएबल लिया जिसे हम str कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल लिया str और इसके अंदर हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब इस str की वैल्यू कहाँ है हमारे पास? तो अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हमने नीचे प्रोग्राम और बनाया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें? इसकी वैल्यू तब मिलेगी हमें जब हम मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले मैसेज नाम के प्रोग्राम फंक्शन को, प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो कॉल करें तो उसकी जगह पे हमें मैसेज वहाँ प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिक मैसेज आपने यहाँ प्रिंट किया, ये कहाँ पे चला गया आपका? str में, फंक्शन को कॉल करते समय, और str ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यह पूरी प्रोसेस हमारी प्रोसीजर कॉलिंग विद आर्गूमेंट कहलाती है। तो हमने यहाँ पे जाना प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और किस प्रकार से जो हमें आर्गूमेंट के थ्रू या बिना आर्गूमेंट के थ्रू किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में लाया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर एक सब नाम का एडिशन का भी प्रोग्राम बना सकती हो। यदि आपको आर्गूमेंट नहीं लेना तो आप यहाँ पे आर्गूमेंट मत लीजिए, इसका तो यूज करेंगे नहीं हम, जो तो C++ में यूज होता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं system.console.writeLine और ब्रैकेट में हमने कर दिया 10 + 20, तो आंसर उसमें क्या आएगा 30। लेकिन आप चाहते हो हमें एज
आर्गूमेंट बनाना है प्रोग्राम, तो आप एज ए आर्गूमेंट भी बना सकती हो। तो यहाँ पर सब ऐड और उसमें यहाँ पर बाई वैल ए एज ए इंटीजर और बाई वैल बी एज ए इंटीजर, दो वेरिएबल ले सकती हो जैसे। और यहाँ पर लिख सकती हो, यहाँ पर लिख सकती हो आप ए प्लस बी बराबर सी, ए को वेरिएबल यहाँ पर ले सकती हो बाई वैल सी, है ना। और यहाँ पर कंसोल से उसे प्रिंट करा सकती हो। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू में कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मिलेगी जब हम मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ऐड और यहाँ पर मैं दे दिया 10 + 20, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू आपकी ए में चली जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पर 20। तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाना, यहाँ पर 10, 20 का यूज करेंगे हम, प्लस नहीं लगाना वहाँ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने जाना इसके बारे में, दिन से प्रोग्राम दिया गया, आप समझ सकते हो। ये हमने ऐड नाम का प्रोग्राम बनाया, बाई वैल int 1 बाई वैल int 2, दो इंटीजर ले लिए और यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ये फंक्शन है, यहाँ पर क्या है ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रोसीजर के स्थान पर फंक्शन। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सब के स्थान पर फंक्शन का नाम लिखना है, बस वहाँ पर सब लिखना है, यहाँ पर फंक्शन लिखना है। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसे हम रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कॉल तो किया ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, नीचे प्रोग्राम बनाया कॉल के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया, फॉर्म लोड प्राइवेट फॉर्म, जो आपका विजुअल प्रोग्राम है, यानी जो आपका विंडो बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है और फॉर्म पे हमने मैसेज प्रिंट किया है ना। तो इस प्रकार से आप फंक्शन डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीखा प्रोसीजर के बारे में और फंक्शन के बारे में। इसमें दिया गया है कि हमने ये फंक्शन बनाया ऐड em नाम का, इसमें int 1 int जरूरी ऐड em लिखो आप यहाँ पर ऐड भी लिख सकते हो, ADD, है ना जी। दो वैल्यू ले ली और यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यू आएगी कहाँ से, मेन फंक्शन से। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में एक इंट वैल्यू ली और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया 0 + 1 = 2, मैसेज दे दिया हमने यहाँ पर, है ना। तो इंट वैल्यू यानी पहली वैल्यू यहाँ पर 1 0 आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। इन दोनों वैल्यू को int 1 और int 2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया है। और फंक्शन में कितने आर्गूमेंट हैं, 2 आर्गूमेंट हैं। तो कितनी वैल्यू में पास करनी पड़ेगी, 2 वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू ली यहाँ पर और दोनों वैल्यू पहुँच गई, इंट वैल्यू ले ली। तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा और 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर 4 आपका रिटर्न हो जाएगा और यहाँ आपका प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। तो इस प्रकार से हम अपने विजुअल बेसिक के अंदर एक प्रोसीजर और एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ट्राई करना आप। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम जरूर पूछिए। अब आता है इसमें छोटा स्कोप का ऑप्शन। स्कोप क्या होता है, तो स्कोप मतलब उसका क्षेत्र, यानी जो फंक्शन जो बॉडी हम बना रहे हैं फंक्शन की प्रोसीजर की, उसे हम कहाँ कहाँ तक यूज कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में। तो द स्कोप ऑफ एन एलिमेंट इन योर कोड इज ऑल द कोड दैट कैन रेफर टू इट विदाउट क्वालिफाइंग इट्स नेम। यानी यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे कि हम उस फंक्शन को या वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड एन एलिमेंट्स स्कोप इज इट्स एक्सेसिबिलिटी इन योर कोड। यानी यहाँ पे जो इम्पोर्ट क्या बताएगा, एलिमेंट के एक्सेसिबिलिटी को, कि आप जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल ले रहे हो, डेटा ले रहे हो, उसे पूरे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। एज वी राइट लार्जर प्रोग्राम स्कोप विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। यानी जब आप बड़े प्रोग्राम की बात करो तो वहाँ पर स्कोप का यूज बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज वी विल आर डिवाइडिंग कोड इंटू क्लासेज, मॉड्यूल, प्रोसीजर एंड सो ऑन। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, क्लासेस में डिवाइड होता है, प्रोसीजर में डिवाइड होता है। तो एक प्रोसीजर की वैल्यू दूसरे प्रोसीजर के लिए एक्सेसिबल है या नहीं, एक क्लास का एलिमेंट दूसरी क्लास के लिए एक्सेसिबल है या नहीं, एक मॉड्यूल का एलिमेंट दूसरे मॉड्यूल के लिए एक्सेसिबल है या नहीं। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हमें स्कोप की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक के अंदर यूज करते हो, यानी बिना ब्लॉक, तो उसका स्कोप सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर रहेगा।
जैसे हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर आएगा तो उस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा। यदि आप किसी भी एलिमेंट को प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर करती हो तो उसका स्कोप भी प्रोसीजर के अंदर रहेगा, यानी जितना बड़ा प्रोसीजर होगा वहाँ तक उस एलिमेंट को यूज कर सकती हो। जैसे ही कंट्रोल इस प्रोसीजर से बाहर निकला वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं हम मॉड्यूल के बारे में। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, आप एक प्रोग्राम में कितने मॉड्यूल बना सकते हो। तो एक मॉड्यूल का अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने वो सिर्फ उसी मॉड्यूल के अंदर काम करेगा। जैसे ही आपको लास्ट में एंड मॉड्यूल मिलेगा तो हमारे वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा, फिर हमें दूसरा वेरिएबल दूसरे मॉड्यूल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से नेम स्पेस सबसे बड़ा होता है यहाँ पर नेम स्पेस। यदि आप एक नेम स्पेस में वेरिएबल यूज कर रहे हो तो इसका स्कोप भी उसी नेम स्पेस के अंतर्गत रहेगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि हमारा वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर है, हमें ये पता होना चाहिए। तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका स्कोप कहाँ तक हो सकता है ना जी। तो कोशिश करता हूँ कि आपको इस चीज़ समझ में आई होंगी, और यदि कहीं भी किसी प्रकार डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम जरूर पूछिए। ठीक है जी, धन्यवाद।